डीमन स्लेयर का सीजन 3 खत्म हो चुका है। ये सीजन पहले 2 सीजन से काफी अलग था। फर्स्ट सीजन स्टोरी सेटअप और एक्शन पे फोकस करे तो सीजन 2 में सिर्फ एक्शन ही था। इस सीजन में एक्शन थोड़ा कम था बट एक्शन से ज्यादा ड्रामा था। सीजन 3 इंट्रोडक्शन का काम किया आगे का स्टोरी के लिए। इस सीजन में स्टोरी तो उतना नहीं बढ़ा बट हमें बहुत चीजों के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया, स्पेशली दो हाशिरा और उनके पावर अप के बारे में। ये आगे की स्टोरी में और भी रिलेवेंट होने वाला है, स्पेशली उनके मार्क्स, वो उन्हें कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, इसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। सीजन 3 का शुरुआत हुआ था 6 अपर मून्स के इंट्रोडक्शन के साथ और वो इन्फिनिटी कैसल का फ्लेक्सिंग कौन ही भूल सकता है। वहां पे कोकुशिबा का फियरसमनेस, दो माँ का सीरीनेस, अकाजा की सीरियसनेस और मुजान के हंगर हमें देखने मिलता है। मुजान को एक इनविंसिबल क्रीचर बनना है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। सारे डीमंस मुजान के लिए टेस्ट सब्जेक्ट्स है लिटरली। उसी वक्त हमें दो और डीमंस दिखाते हैं, अपर मून 4 एंड 5। जोको जिसको अपना आर्ट ही सर्वश्रेष्ठ लगता है, अपना आर्ट से ही वो ऑब्सेस्ड है। दोनों उससे एक वेसल मांगता है और उसका तो अलग ही शौक है। हंतेंगु हजारों मासूम लोगों को मारने के बाद भी अपने आप को बेकसूर मानता है। एक डीमन होने के बाद भी साधु की तरह एक्टिंग करता है। उसकी कनिंगनेस हमें आगे और भी देखने मिलता है। मेरे हिसाब से सोर्ट्समिथ विलेज आर्क उतना भी बढ़िया नहीं था जितना एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क था। वहां पे दो डीमंस और उनके सामने 3 रूकीस और एक हाशिरा था। और यहाँ पे 2 डीमंस थे, इनफैक्ट वो और भी स्ट्रॉन्ग थे। उनके सामने 2 हाशिरा थे। ये आर्क उससे भी बढ़िया होना चाहिए था। और वहां पे एक स्टेज था कि सारे लोग मौत के पास गए थे। हमें डर लग रहा था कि किसी को ना दे। तांजीरो जेनित्सु इनोसुके सारे मौत के इतने पास थे। इनफैक्ट तेंगेन तो मौत को छू के आता है। यहाँ पे भी मुइचिरो के साथ वैसा ही हुआ था बट वो सीरियसनेस दिखाने में इस बार चूक हुआ। एनिमेशन के बारे में बात करने के लिए आई एम नॉट वर्थी। डीमन स्लेयर का एनिमेशन वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, द बेस्ट है। अब तक का कोई भी एनिमे डीमन स्लेयर को एनिमेशन में टक्कर नहीं देख सकता है। यूफोटेबल को 21 तोपों की सलामी, हिनोगामी का गुरा, मुइचिरो का 5th ब्रीदिंग फॉर्म और मित्सुरी का एक्शन सीन्स का एनिमेशन तो लाजवाब था। एनिमेशन डीमन स्लेयर को कैरी कर रहा है बोलूंगा तो गलत नहीं होगा। इसका एनिमेशन इतना बढ़िया है ना, उसमें अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आए ना तो वो नोटिसेबल हो जाता है। वही हुआ सीजी के साथ। ऑनेस्टली सीजी उतना भी बुरा नहीं था पर 2D एनिमेशन इतना बढ़िया था कि उसमें सीजी वियर्ड लग रहा था। अपना स्ट्रेंथ ही उसका वीकनेस बन गया। सीजी डीमन स्लेयर का सराउंडिंग में फिट नहीं बैठ रहा था। इसके लिए मेन रीजन है फ्रेम्स पर सेकंड। डीमन स्लेयर का 2D एनिमेशन ज्यादातर हायर एफपीएस पे होता है, कुछ सीन्स तो 60 एफपीएस पे भी है, पर सीजी यूजुअली 30 एफपीएस पे होता है, इसीलिए वो शायद वियर्ड लग रहा था। वो वुडन ड्रैगन को एनिमेट करना मुश्किल था बट वो फिश को तो एनिमेट कर सकते थे। पर यहाँ पे जो भी कॉस्ट कटिंग करते हैं एनिमेशन में उसका ट्रीट हमें 11th एपिसोड में भरपूर मिलता है और अपना पीक एक्शन मोड में यूफोटेबल में एनिमेशन का पूरा ट्रीट दे देता है। तांजीरो को ये सीजन बहुत चैलेंजिंग था अगर पहले दो को कंपेयर करें तो। यहाँ पे उसके सामने एक डीमन प्रकट होता है जिसको डिकैपिटेट करे तो मरता नहीं है, बदले में रेप्लिकेट होके और नए डीमंस प्रकट होते हैं जिनके पास और नया पावर्स होते हैं। उनको मारना छोड़ो, रोकना भी असंभव लग रहा था। वहीं पे मुइचिरो के सामने ग्योको होता है जो बेकसूर लोगों को शरीर से आर्ट बनाता है, उनको काटने के बाद भी जिंदा रख के उनका आंसुओं का मजा लेता है। ग्योको को कितना खौफनाक दिखा सकते थे पर वो दिखाने में ये थोड़ा चूक जाते हैं। एक्शन बिल्ड हो ही रहा होता है, उसके बीच में कॉमेडी और डिस्ट्रैक्शन करके उसे ब्रेक कर देते हैं। ग्योको का फाइनल फॉर्म बैडएस हो सकता पर वो देखने में वो फील नहीं आता है। ग्योको मुइचिरो को उतना चैलेंज भी नहीं दे पाता है। ग्योको से मुझे जितना डिसअपॉइंटमेंट हुआ हंतेंगु को देखे उतना ही मजा आया। हंतेंगु एक ऐसा ऑब्स्टेकल बन गया था जिसको हराना लगभग नामुमकिन दिख रहा था। अकेले तांजीरो छोड़ो, नेजुको और अमेरिकन ब्रीदिंग टेक्निक करने वाला गेनिया साथ मिलके भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर वो हम मित्सुरी टाइम पे नहीं आती तो ये हार भी जाते हैं। बट थैंक्स टू तांजीरोस ओवर सेंसिटिव डॉगनोस वो हंतेंगु का वीकनेस को ढूंढ पाते हैं। पर हंतेंगु का फाइनल फॉर्म डीमन स्लेयर का वन पीस का एमिनेम को हराना लगभग क्या इम्पॉसिबल था। अब सिंप मोड में आते हैं मित्सुरी। उसकी ब्यूटी और खूबसूरती देख के किसका दिल ना पिघले। उसे कौन ही रिजेक्ट कर सकता है। उसकी सुंदरता को केनवाई में कोई भी मैच नहीं कर सकता है। हाँ शिनोबु क्यूट है पर मित्सुरी की विशेषता ये अलग है। ये मेरा औकात से भी बाहर है बट आई लव हर हेयर कट। अगर कोई भी नेजुका के बारे में कुछ बोला ना मैं उनके घर जाके मारूंगा। वो 12 साल की बच्ची है और उसे वाइफू बुला रहे साले राजस्थानी। उसके क्यूटनेस देखे तुम्हें वैसा फील भी होता है क्या? उसे बहन की तरह देखो। अबे सीजन 3 का एक्शन काफी बढ़िया था, उनके लिए नए चैलेंजेस भी थे। मैं उसमें पूरा इमर्स्ड हो गया था बट बीच में कुछ सीन्स आते हैं वो उस फ्लो को तोड़ देते हैं। हाँ मुइचिरो और गेने के बैक स्टोरीज बहुत बढ़िया थे। मैं खुद गेने के बैक स्टोरी पे रोने वाला था पर वो बैक स्टोरीज एक्शन के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे थे जिससे वो एक्सपीरियंस में कमी लगता है जो पहले 2 सीजन ने बहुत बढ़िया तरीके से डिलीवर किया था। इस सीजन में जो भी कमी था आखिर के एपिसोड देख के हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं। 11th एपिसोड वाज सच्चा मास्टरपीस। आज तक का डीमन स्लेयर का बेस्ट एपिसोड था। उसमें ओवर द टॉप एक्शन या स्टोरी देखने नहीं मिलता है, उसमें सिर्फ प्योर इमोशंस थे
भाई बहन की खूबसूरत रिश्ता जिसे देख के किसी का भी मन पिघल जाए। इस पूरे शो का बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट भी इसी एपिसोड में देखने मिलता है, जो इस पूरे स्टोरी को बदल देता है और आगे इसके लिए एक पाथ बना के देता है। इस एपिसोड में तांजिरो के सामने एक चैलेंज होता है, उसको एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, व्हाट इज हिज ड्यूटी, उसका कर्तव्य क्या है। एक तरफ हंतिंगू 3 लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, एक और तरफ खुद की बहन नेज़ुको सूरज की किरणों से सफर कर रही होती है। क्या करे, किसको बचाए, ये प्रश्न तांजिरो के लिए अनआंसरेबल बन जाता है। एक डीमन स्लेयर होने के नाते उस डीमन को मार के 3 लोगों को बचाना है या फिर खुद की बहन नेज़ुको को बचाना है, जो उसका फैमिली का एक ही बची हुई भाग है, जिसको बचाने के लिए उसने इस बात को चूज किया था। इस दुनिया में उसके लिए नेज़ुको ही सब कुछ होती है। नेज़ुको के लिए तांजिरो जिंदा है। क्या वो उसके जीने का मकसद ही छोड़ दे उस डीमन को मारने के लिए? क्या वो भाई की कर्तव्य निभाए या एक डीमन स्लेयर का? सेल्फिश होकर नेज़ुको को बचाए या सेल्फलेस होकर अपना ड्यूटी को निभाए? इस क्वेश्चन को तांजिरो आंसर ही नहीं कर पाता है। That's what makes him a pure soul। जब तांजिरो कुछ डिसाइड नहीं कर पाता है तब नेज़ुको सेल्फलेस होकर खुद डिसीजन ले लेती है। जब तांजिरो हंतिंगो को डिकैपिटेट करता है तब उसके चेहरे में हम वो गुस्सा देख सकते थे। एक तरफ बहन को खोने की दुख तो एक तरफ उस डीमन के ऊपर गिन। तांजिरो के अंदर सारे तरीके के फीलिंग्स फ्लो हो रहे थे। जैसे तांजिरो उस डीमन को मार देता है तभी उसे रियलाइज होता है कि वो खुद की प्यारी बहन को बचा नहीं पाया। वो शौक में वो भावुक हो जाता है। तभी इस शो का बेस्ट सीन देखने मिलता है। जिस बहन को तांजिरो सोचता है कि वो खो चुका है, वो अपने कमजोरी के साथ लड़के जीत के आती है। उस भावना को हम तांजिरो के आंख में देख सकते थे। तांजिरो को अपने जीने के मकसद फिर से मिल गया। उसकी प्यारी बहन को सही सलामत देख के वो रोने लग जाता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी खुद की बहन की याद आ गई मुझे उस पल में। इस एपिसोड में डीमन स्लेयर एक स्टैंडर्ड शॉनर साइड के एक इमोशनल टच दे देता है। वही इस एपिसोड को इस शो का अब तक का बेस्ट एपिसोड बनाता है। डीमन स्लेयर का प्लॉट बेस्ट नहीं है, इसका स्टोरी सबसे अच्छा नहीं है, बट ऐसा ही पल डीमन स्लेयर को एक अच्छा एनिमे बनाता है। इसके बाद क्या होने वाला है मैं मांगा पढ़ चुका हूँ, मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगा। नेक्स्ट हाशिरा ट्रेनिंग आर्क होगा जहाँ पे सारे हाशिरों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद 2 और सीजन हो सकता है जहाँ पे पूरा एक्शन ही देखने मिलेगा। टोटली इसके बाद 3 सीजन होगा, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं बोलूंगा। इस सीजन में हम सभी ने जेनित्सु और इनोसुके का प्रेजेंस को डेफिनेटली मिस किया है। उन दोनों की क्वर्कीनेस एंड ह्यूमर के कालीपन सभी ने महसूस किया होगा। नेक्स्ट आर्क में वो फिर से लौटेंगे। अब नेक्स्ट सीजन के लिए इंतजार करते हैं। वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको डेथ नोट पे वीडियो देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो। इस पे सिर्फ 35 व्यूज है, प्लीज चेक करो। धन्यवाद।